स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में जीवन परिचय लिखना बताया था कि आप कैसे जीवन परिचय लिख सकते हैं, ऐसे में आज आपको बताऊंगा आप गद्यांश कैसे लिखोगे। आपका जैसे आपको पता है आपके गद्यांश व पद्यांश 6 नंबर के आते हैं और एक ट्रिक से आप बिना याद करे भी इनको लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये पता लगाना कि ये हमारा गद्यांश पद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है और आपके 6 नंबर पक्के हैं। देखिए मेरे पास 2 साल के एग्जाम है, एक 2023 का। देखो जैसे आपके पास एक ही गद्यांश ये दिया हुआ है और एक दूसरा आपके पास गद्यांश ये दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपके जो दूसरा एग्जाम है इसमें एक गद्यांश ये है, देखिए इसमें भी 6 नंबर का है और दूसरा गद्यांश ये है। अब दोनों आपको विद एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कैसे आप देखकर ही पता लगा लोगे कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, उसके कौन से लेखक हैं। बस आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ फॉलो करनी है और वो करके जानी है। अगर आपने वो चीज़ कर ली तो आप देखते के साथ पता लगा लोगे कि ये किससे लिया गया है और आप बड़े आसानी से 6 नंबर पूरे पा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको एक काम करना है और वो काम क्या है, आपको बस सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, ये हमारे लेखक हैं और ये इनके पाठ के नाम हैं। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है। ये हमारे 6-7 हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो चैप्टर का नाम है, जो उनका पाठ का नाम है वो है आपके मित्रता। भाई ये चीज़ आपको याद रखनी है। जयशंकर प्रसाद हैं, इनका जो पाठ है, इनका जो लेसन है, उसका जो नाम है वो है मित्रता, ममता। मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उनका पाठ मित्रता पर है और जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका ममता पर है। ऐसे पद्मलाल पुन्नालाल जो बख्शी हैं, उनका जो चैप्टर है वो है क्या लिखूं, लिखने से रिलेटेड उन पर कुछ भी उनका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है भारतीय संस्कृति, कहीं देश वगैरह ये संस्कृति का जिक्र होगा तो भारतीय संस्कृति। अब देखिए श्री रामधारी सिंह दिनकर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इनके चैप्टर का नाम है। भगवत शरण उपाध्याय अजंता और श्री जयप्रकाश भारती पानी में चांद और चांद पर आदमी। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है तो उनके चैप्टर का क्या नाम है। भाई ये सारी चीज़ आप एक बार याद रख लेना बिना देखे कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है तो उसका जो चैप्टर है वो मित्रता है, जयशंकर प्रसाद है उनका जो चैप्टर है वो ममता है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है क्या लिखूं, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए विद एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसे आप पता लगाओगे। देखो जैसे हमारे पास सबसे पहले ये वाला है, देखिए इसमें हमारा क्या पूछा गया है, इसमें हमारा गद्यांश पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये तो आपको ये करना है, नीचे वाला करना है। कितने नंबर का है आपका? 6 नंबर का है। अब देखिए जरा आप एक बार, ये आपको दिया गया है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, अगर आपने ये चीज़ याद रख रखी, देखिए अश्वरोही पास आया ममता ने रुक रुक कर कहा। ये देखिए एक हिंट, एक पॉइंट आपको जरूर देगा जो आपको पूरा बता देगा कि इस चैप्टर से लिया गया है। ये देखिए आपको जो यहाँ को लिखा हुआ दिख रहा है कि ममता, दिख गया ममता। और यहाँ अगर हमें ये पता होगा ममता किसका है, जयशंकर प्रसाद का, तो क्या लिखेंगे, सीधा में क्या लिखना है, एक तो संदर्भ, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है। गद्यांश में क्या लिखना होता है, कौन से लेखक से लिया गया है, इसका चैप्टर का नाम क्या है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है और आपको पता है ममता के जो हमारे लेखक हैं वो कौन है, इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। देखिए अगर आपने ये याद रख रखा होगा तो आपको कोई सी भी जो संदर्भ प्रसंग है वो रटने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ये चीज़ याद कर लेनी है। मिल गया ममता, पूरे का पता लग गया। आप जीवन परिचय लिख सकते, जीवन परिचय कह रहा, आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं। ऐसे ही गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जो अंडरलाइन हुई है उनको अपने वर्डों में लिख दो। जो 3 लाइन दी हुई है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, इन 3 लाइन को अपनी तरफ से थोड़े इनको ही खींच के 5-6 लाइन कर दो, आपकी व्याख्या तैयार। एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, नंबर काट नहीं सकता, सिर्फ आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा बढ़ाकर लिखना है। तीसरा है ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण है, इसका आंसर आपको इसी में से मिलेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसी में से मिल जाएगा। और देखिए 6 नंबर है आपके, 2 संदर्भ के, 2 व्याख्या के और 2 क्वेश्चन के। संदर्भ आपको बता दिया, चैप्टर से कितनी आसानी से मिल गया, ठीक है। इसे नेक्स्ट देखो, ये आपका दूसरे वाला है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन से चैप्टर से लिया गया। देखो एक पॉइंट, एक बिंदु आपको ऐसे जरूर मिलेगा जो आपको क्या बता देगा किस चैप्टर से लिया गया। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने आजो का भंडार खुला, कहानी से कहानी बनती चली, फिर बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, ये पूरा दिया गया है। आगे भी है,
ये रहा, ये देखिए आपको कुछ दिख रहा है पॉइंट, अजंता लिखा हुआ दिख गया। और अगर हमें पता होगा अजंता किसकी है, अजंता भगवत शरण उपाध्याय की है। कैसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। लिख दिया, मिल गया पॉइंट। कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं कि हम पूरी व्याख्या याद करें कि ये कौन से चैप्टर से, पॉइंट मिलेगा, पॉइंट पकड़ना है, उससे लिख देंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, ए योरा रेखांकित अंश, ये पूरी लाइन दी गई है, इसको एक लाइन दे रखी, 3 लाइन में करके लिखो तो अपनी तरफ से, हो गई हमारी व्याख्या। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, कलाकारों के हाथों से क्या क्या सृजते चले गए, क्या करना है, इसको इसी में ढूंढना है, इसका आंसर आपको इसी में से मिलेगा। आपको तो बस सिर्फ संदर्भ लिखना है, ये दोनों चीज तो आपको इसी में से मिलेगी। ठीक है, तो ये था, दोनों मिल गए। अब दूसरे आपको एग्जाम दिखाता हूं, ये दूसरा सेट है हमारा, ये सेट का दिखा दे। दूसरा सेट देखिए, दूसरे सेट में पहले वाले पे आ जाइए। ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस सारे देश में बहता है। देखिए, देश से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, देश में तो चलती है भारतीय संस्कृति, तो ये रहा भारतीय संस्कृति हो गई देश के बाद। ये देखो देश दे दिया है पॉइंट, जो हमारी संस्कृति किस में है, भारतीय, भारत में तो चलेगी, और देश, ये रहा देश दे दिया। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। लिख दी 2 नंबर पक्के। मानव पाद के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया, गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए क्या रखा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिलेगा, इसमें ढूंढ लेना, इसी में मिलेगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या ये दे रखी है आपको, 3 लाइन 4 लाइन, खुद अपने वर्डों में लिखनी है इनको बढ़ा के। ये हो गई आपको गद्यांश। नेक्स्ट देखिए, ये वाला हमारा दूसरा है, ईर्ष्या से बचने का उपाय। पूरा ही नहीं देखना, पहला ही वर्ड दिख रहा है ईर्ष्या, ये देखिए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, कौन है इसके लेखक, श्री रामधारी सिंह दिनकर। लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक चैप्टर से लिया गया है, उसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। गद्यांश पूरा 2 नंबर। एग्जामिनर को तो बस सिर्फ आपको गद्यांश देखना है। अगर गद्यांश बच्चे को पता है तो बच्चे ने को पूरा पता है। अगर आपने गद्यांश सही लिख दिया तो एग्जामिनर इन पर बहुत कम नजर मारेगा, क्योंकि अगर आपको गद्यांश पता है तो मतलब इसका मतलब है कि आपको पता है कि किस चैप्टर से लिया गया, तो आपको उसकी व्याख्या भी पता है। तो मिल गया, ए योरा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और इसके गद्यांश की जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी वो इसमें मिलेगी आपको, जो भी लाइन दे रखी है, अंडरलाइन कर रखी है, उसकी व्याख्या लिख दो। और जो लेखक है, लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस अदालत को छोड़ने को कहता है, इसमें ढूंढ लेना, क्वेश्चन इसी में से मिलेगा, इसका जो आंसर है वो इसी में से मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलने का इसका आंसर। हो गई आपकी 6 नंबर पक्के। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो आप जरूर बताएं। और अब आगे भी आपको कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपके एस्से वगैरह है, वे भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से आपके एस्से आएंगे। ठीक है, और आपके और भी जो क्वेश्चन है MCQ वगैरह, ये भी आपको बता दूंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय और जीवन परिचय लिखने का तरीका ये भी बताया, आप वो भी देखें। साथ साथ में आप एस्से कैसे लिखोगे, आपका 9 नंबर का ये 6-7 नंबर का एस्से आता है, वो भी बताऊंगा कि आपको उसमें क्या क्या हेडिंग डालना है, क्या क्या हेडिंग आपके याद होने चाहिए, और सब आपको अपनी तरफ से बनाकर लिखना है। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।